अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से। 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं नीलम के 2 हलकों की, 1 और 2 यानी LA 25 और 26 की। देखना यह है कि यहाँ की सूरत हाल क्या है और कुछ इन डिटेल जो तब्दीलियाँ हैं उन पर भी एक नज़र डालेंगे। बात करने के लिए स्टूडियो में दावत दी हमने नवीस अती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नीलम की बात करते चलें तो अभी तो हम इसको 25 और 26 हल्के के तौर पर जानते हैं, पहले ये LA 23 हुआ करता था। और जाहिर है कि जब हम ये बात करते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के 29 हल्के थे वो 33 में तब्दील हुए, तो नीलम का भी 2 हल्के हमारे सामने आए। एक तो इस सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा कि ये क्या सूरत हाल है, और फिर मैं आपसे जानूंगी कि ये जो नए हल्का बंदियाँ हैं और नए हल्कों में उतरने वाले उम्मीदवारान हैं उनकी आसानियाँ और मुश्किलात क्या हैं। पहले तो ये जो तकसीम हुई है इस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर आप मैं अगर देखूं तो पहले 2016 में LA 23 हुआ करता था, तो नीलम यानी अभी 2 हैं, नीलम 1 2, ये एक शारदा वाला और एक नीचे 8 मकाम वाला मकाम, यानी दूसरी जो हल्का है जी। उस वक़्त नीलम LA 23 नीलम 1 जो है वो उस वक़्त ये होते थे, इनके 96,584 वोट टोटल थे। 41,000 फीमेल था, 52,000 जो है ना वो मेल वोट था उस वक़्त। अब इस वक्त जो पोजीशन है नीलम 1 की, उसके हैं 64,212 वोट, यानी तकरीबन 30,000 वोट कम हुआ है, क्योंकि डिवाइड हुआ है 2 यहाँ पे हुए हल्के हैं। 34,971 वोट मेल है और 29,244 जो है ना वो फीमेल का वोट बैंक है यहाँ पे। अच्छा, अब उम्मीदवार कौन कौन से हैं? पीपल्स पार्टी के मियाँ अब्दुल वहीद हैं, ये पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर भी रहे हैं, बड़े सीनियर जो हैं वो उनके रहनुमा हैं, और 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, दोनों नीलम के हैं। और पहले भी ये यहाँ से लड़ते थे, यानी जब नीलम एक ही होता था। फिर PTI के हाजी गुले खानदा जो जिनका अपर यानी कहें कि ये इनका आबाई एक समझेंगे है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बड़ा अरसा तक ये वहाँ पे रहे। फिर इन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने छोड़ दिया था, तो फिर उसके बाद अब PTI में बाकायदा पर आए। मुस्लिम लीग उनके शाह गुलाम कादर हैं, स्पीकर रहे हैं और ज़रा बड़ा नाम है उनका। और बाकी जो है वो हम देखें तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और मजहबी वोट यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अभी तक जो मेरे पास डाटा है नीलम 1 का, वो है 20 उम्मीदवार अभी भी मैदान में है। उसमें से जो देखा जा रहा है वो तकरीबन 14-15 उम्मीदवार हैं जो अभी भी इन हैं, और बाकी कहीं ना कहीं से यानी एक दूसरे के हाथ में दस्तबरदार जो है वो हो रहे हैं। तो 26 टोटल उम्मीदवार शुरू में थे, उसके बाद अब वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक 20 हैं, लेकिन 14-15 ऐसे हैं कि जो इलेक्शन जो है वो अभी भी इन है। बाकी जो है वो कई कागजात जमा करवा देते थे लेकिन उसके बाद लड़ते नहीं हैं। अच्छा, कल की जो डेवलपमेंट हुई है पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक तो वहाँ पर बरादरी कौन सी हैं, अपर और लोअर नीलम की। कल जो है वो एक सेशन हुआ और जिसमें जो सरदार गुले खाना के साहब की क़यादत में जनाब, ये मेरे पास एक डाटा आया कि जनाब उन्होंने इन सारे लोगों ने उनके हक़ में उन बाकायदा तौर पर PTI को उनको सपोर्ट किया। वो जो हाजी मोहम्मद याकूब साहब हैं, डॉक्टर नजीब रहमान हैं, हतीबुर्रहमान शाह हैं, मुबारक शाह, जायद शाह, वकास शाह, पीरज़ादा हैं, वकास अहमद हैं, चौधरी शफीक हैं, फिर मशकूर मीर हैं, मोहम्मद अशरफ हैं, ख़तीब शाह हैं, मुबारक मीर, ख्वाजा ग़ुलाम मुर्तज़ा, साजिद कोशी, नज़ीर क्यानी, कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद मतीउल्लाह, मोहम्मद आरिफ मुग़ल, काजी मुग़ल, रशीद मुग़ल, ख़ान वली इनकलाबी, जवेद इनकलाब ये नाम पढ़ने से भी आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे कौन कौन से यानी बरादरियाँ कौन कौन सी हैं। अब मैं ये देख रहा था कि इसमें बहुत सी बरादरियाँ ऐसी हैं कि जो हमने इससे पहले क्योंकि पूरे ओवरऑल नीलम के बारे में एक ही बात की जाती थी, अब नीलम 1 और 2 जो है उसमें फ़र्क आ गया। अब ज़िला नीलम के जो 2 हल्के हैं उसमें अगर हम देखें तो एक तो यह है कि ये इस वक्त यहाँ पर बहुत से ये बिल्कुल अगर ऊपर जाएँ शारदा और केल का जो एरिया है वहाँ पर बहुत से नीलम के लोगों की शहादतें भी हुई हैं। अभी तक कोई भी यानी पार्टी, अगर मैं ये कहूँ PTI समेत कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसने ये कहा हो कि पहले उन लोगों को उनको अप्रोच किया जाए या देखा जाए, वो ये चीज़ें तो अभी तक नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी भी मायूसी तो है लोगों के दरमियान। और फिर वहाँ पर इतनी तरक्याती आप कह सकते प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर नहीं होते। ठीक है, अब देखना ये होगा कि क्या तहरीक इंसाफ क्या वहाँ ज़ोर लगाती है, मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, पीपल्स पार्टी क्या करेगी। अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो 2011 से 2016 तक तो पीपल्स पार्टी की इक़्तिदार में रही, 2016 से 21 तक नून लीग रही, अब
तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, ज़रा इक़्तिदार वफाक में उनके पास है तो डेफिनेटली 70% चांसेस यही होते हैं कि उनके पास जाता है, और तारीख भी यही बताती है। तो लोग ये समझते हैं कि शायद पता नहीं क्यों तहरीक इंसाफ की बात की जाती है। ये एक आप हिस्ट्री उठा के देखें कि असल कंट्रोल जो है वो फेडरल के पास होता है। और इस वक्त ये आप बदकिस्मती समझें या इसकी जो मर्जी समझें कि एक तो यह है कि इलेक्शन ही साथ होना चाहिए, जनरल इलेक्शन के साथ होना चाहिए ना। फिर तो आप कह सकते हैं कि जनाब जो भी पार्टी मकबूलियत के बेस पे आएगी। यहाँ पे मकबूलियत वाला मामला नहीं है। पीपल्स पार्टी का एंड हो रहा था, इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून का शुरू हुआ था तो 32 सीटें मुस्लिम लीग नून ने ली। अब डिस्कस हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून 4-5 सीटें लेगी, पीपल्स पार्टी 9-10 सीटें लेगी, पीटीआई 17-18 सीटें लेगी। तो ये मतलब ग्राउंड पे ही कुछ नज़र आ रहा है, तो फिर नज़र आ रहा है ना। और उसकी वजह क्या है कि फेडरल में गवर्नमेंट है। एनी हो, ये चीज़ें देखें, यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत इलाका है सियाहती मकामात के लिए बहुत, लेकिन क्योंकि कंट्रोल लाइन के उस पर है, सिग्नल का इशू अलग से है। फिर आए रोज़ आपने देखता है कभी दूसरी तरफ से जनाब कभी किसी मुसाफिर कोच को टारगेट किया जाता है। हर साल इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर इशूज़ आते हैं। एनी हो, नून लीग का मंशूर मरीम नवाज़ ने जो मंशूर दिया तो वो आपके सामने है, पीपल्स पार्टी भी है। ज़रा खान साहब अभी गए नहीं है, लेकिन किसी का भी मंशूर क्लियर नहीं है, पहली बात ये। अच्छा, 2016 में यहाँ पे शाह गुलाम कादर थे, 40,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट लिया था, और मियाँ वहीद उन्होंने कोई तकरीबन 18-19 हज़ार वोट लिया था। इसी तरह पीटीआई के जो खिलाफ रसूल उस वक्त थे उन्होंने तकरीबन 4,800 के करीब वोट लिया था। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मसूद रहमान थे, उन्होंने भी कोई 4,800 के करीब वोट लिया था। आप अंदाज़ा कीजिए कि शाह गुलाम कादर का वोट और बाकी। अब आ गए हैं इस हल्के में हाजी गुल खानदान, जो कि बड़े सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन गिने जाते हैं, और इस वक्त तमाम बरादरियाँ उनके हक़ में, जिस तरीके से मैंने बताया कि वहाँ पे मुग़ल बरादरी है जो काजी भी कहलाते हैं, नीचे वाले हल्के में भी, ऊपर वाले भी, साथ मुग़ल भी कहलाते हैं, स्वाती हैं, ख्वाजगान हैं, फिर उसके बाद गुजर हैं, राजपूत हैं, और ख़ान भी हैं वहाँ पर। ये यानी मिक्स वहाँ पर बरादरियाँ मौजूद हैं। और ये अब हल्का सरदार जो हाजी गुल ख़ानदान जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से पीटीआई में आए हैं, ये अब उनके आप समझे कि आबाई हल्का समझा जाता है कि ये इस दो हल्कों में तकसीम होने से ऊपर वाला हल्का जो है उसमें वो मजबूत नज़र आते हैं। अब उनका मुकाबला और शाह गुलाम कादर का मुकाबला है। शाह गुलाम कादर ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के स्पीकर भी रहे, उन्होंने जो कुछ करना था वो कर लिया। अब ज़ाहिर है उन्हीं के कुछ लोग उठ के, पहले वाला वोट उनका इंटैक्ट था, लेकिन अब बहुत से लोग जो है वो डेफिनेटली जो है ना, वो आपको पता है कि आने वाली हुकूमत के साथ मामला तय करते हैं कि भाई हमारा पुल बनना है, हमारी सड़क बननी है। ये जो अली बिन गंडापुर 5-5 लाख रुपया दे रहा था, ये बेसिकली यही चीज़ थी कि लोग अगले 5 साल के लिए सोचते हैं, और उस सोचने के लिए वो हाजी गुल ख़ानदान की तरफ जो है ना वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हाजी गुल ख़ानदान की अभी तक जो पोजीशन है वो क्लियर है, और पीटीआई जो है वो वफाक में हो या वहाँ पर हो, हमें जो नज़र आता है, हमारे ज़राए बता रहे हैं, उसमें ये सीट गिनी जाती है कि हाजी गुल ख़ानदान पीटीआई के यानी आराम से इलेक्शन जो है वो निकालते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ बड़े इंडिकेशन कर रही हैं पीटीआई के हवाले से। ठीक है, एक एज तो ये हो गया कि फेडरल में पीटीआई बैठी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी अगर हम बात करते चलें, मुख्तलिफ हल्कों की सूरत हाल का जब तज़िया हो रहा होता है या वहाँ से जो काम करने वाली टीमें हैं उनकी तरफ से जो इंडिकेशंस दी जा रही होती हैं, वाज़े तौर पर दिखाई देता है कि पीटीआई बड़ी सरगर्म है, उन लोगों के साथ भी इत्तेहाद इल्हाक करने की कोशिश की जा रही है जिनके साथ शायद विफाक में बात भी करना खासा मुश्किल दिखाई देता हो। तो क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी पीटीआई के हक़ में बेहतर होगी, और दूसरी जमातों को, ख़ास तौर पर अगर हम पीएमएलएन का तज़किरा कर लें, हम पीपल्स पार्टी का तज़किरा कर लें, टूटी फूटी पीडीएम जिसका कोई वजूद नहीं रहा, उसके लोगों का तज़किरा कर लें, तो क्या उनके लिए एक मुश्किल पैदा होगी वहाँ पर? नहीं, देखें, यहाँ पर ये गिलगित बल्तिस्तान का हो या कश्मीर का इलेक्शन हो, वफाक में इलेक्शन के 2-3 साल के बाद जब इलेक्शन होता है तो ज़ाहिर है वो फिर फेडरल को चीज़ें जाती हैं। ठीक है, उसके बहुत से बाकी मामलात भी हैं, ज़ाहिर है वो एरियाज़ भी ऐसे हैं, सेंसिटिव एरियाज़ भी हैं, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें और भी देखी जाती हैं। तो ये एक ज़ाहिर है एक बड़ी तरतीब से देख सुन के ये चीज़ें होती हैं। और आप ये देखें ना, लोग पीटीआई की बात छोड़ दें, आप 2011 में देखें कि 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और हुकूमत पीपल्स पार्टी ने बना ली। वफाक में 2008, क्योंकि 2008 में पीपल्स पार्टी की आई, 3 साल के बाद पोजीशन क्या थी उस वक्त पीपल्स पार्टी की? यही पोजीशन होगी ना जो आज पीटीआई की मुश्किलात हैं ओवरऑल, यानी कि आवाम को भी मसाइल हैं, ये है वो है, मतलब यही चीज़ें थी। जॉब्स नहीं थी, तो उस वक्त देखें लोड शेडिंग उरूज पे थी, जरदारी साहब क्या कुछ कर रहे थे सबको पता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई ना कश्मीर में। नून लीग आई, नून लीग में आल दो के 2014 से ही धरना भी शुरू हो गया, पीटीआई का स्ट्रगलिंग में रही, 2016 में हुकूमत बनी नून लीग की, 32 सीटें उठाई।
उस वक्त तो कोई बात नहीं कर रहा था कि नून लीग ने क्यों बनाई, बाकी तो उस वक्त जो एक बात करते हैं ना, लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी, लेकिन नहीं बना सकी। अब जो है वो पीटीआई अगर आती है तो वो उन लोगों से पूछे ना, ये चौधरी शहजाद जो या मीर अकबर साहब से पूछे हैं जो मुस्लिम लीग नून के वजीर रहे हैं, या अवाम उनसे पूछे तो वो ज़रा अच्छा सा जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो मज़े लूटे हैं 5 साल उन्होंने और आप दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। उनसे पूछेंगे वो ज़रा बताएंगे, बजाय इसके वो हमसे पूछते रहेंगे। हमें तो अंदाज़ा हो रहा है, नज़र आ रहा है कि मफादात की सियासत है, कोई नज़रिया पार्टी का नहीं है। मरियम नवाज़ बेचारी जो है ना वो कोशिश कर रही है, बिलावल भी कोशिश कर रहा है, वो 2-4 सीटों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 बढ़ ज़्यादा हो जाएंगी, बाकी ये नज़र आ रहा है कि क्या होने वाला है। इतनी सी बात है। एनी हाउ LA-26 की अगर हम बात करें, पहले LA एक ही था, LA-23, अब LA-25-26 हो गया। अब LA-26 जो है वो उसके 19 उम्मीदवार मैदान में हैं, उसमें से तकरीबन 10-12 इन हैं, यानी जो एक्टिव हैं अभी भी। अच्छा, वोट बैंक की अगर बात करें, ये 8 मकाम से फिर नीचे वाला एरिया है, आगे की तरफ मुजफ्फराबाद की तरफ, ऊपर से नीचे आते जाएं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मियाँ वहीद जो हैं वो साबिक वज़ीर भी हैं और अच्छा वोट बैंक है इनका, बरादरी भी इनके साथ है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो राजा मोहम्मद बशीर हैं, और पहले तो टिकट आपको पता है कि अब्दुल शाह गुलाम कादिर की बात की जा रही थी, लेकिन उनको फील हुआ है कि भाई यहाँ मुश्किलात हैं। फिर उसके बाद एक फैमिली, रिलीजियस फैमिली थी, उनके साहबजादे थे, वो नायल हो गए, उनका ज़्यादा सरकारी मुलाजम थे। उसके बाद अब राजा अलियास को वहाँ पर दिया गया टिकट पीटीआई को, लेकिन अभी तक पीटीआई वहाँ पर कोई वो नहीं कर सकी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो है यासिर काज़मी है यहाँ पर, और राजा सरदार जो है ना अलियास है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के, सॉरी राजा सरदार अलियास है पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के मियाँ अब्दुल वहीद हैं। और मियाँ अब्दुल वहीद इस वक्त उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। अब कितना एक टफ़ टाइम देगा राजा सरदार अलियास, अभी तक कुछ भी कहना काबिल इस वक्त है। उसकी रीज़न है कि वहाँ पर उनकी कोई भी ग्राउंड पे शायद उस तरह की उनकी वो नहीं है, फुटेज नहीं है, पहले से मौजूद नहीं है, लोग टीम तैयार नहीं कर सके, कोई बड़ा कद काट के लोग उनको शायद उस तरीके से नहीं वेलकम नहीं कर सके। फिर उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो ख़ुद भी थोड़ा मायूस ये हुए कि उनको बहुत लेट इन किया गया, क्योंकि पहले किसी और को टिकट देने की बात की, टिकट दिया, फिर नायल हुआ, फिर उनको वापस दे दिया गया। तो ये एक मजबूरी, पार्टी की भी मजबूरी बन गई और उनकी भी मजबूरी बन गई। तो इसलिए इस अगर हल्के की बात करें तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है। और हाँ, मुकाबला जो है वो अब कह सकें कि वो मुकाबला अगर करना है तो पीटीआई ने राजा सरदार अलियास नहीं मुकाबला करना, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो यासिर काज़मी है उनका भी कुछ वोट बैंक यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि पुरानी पार्टी है तो उनका वोट बैंक भी यहाँ पे मौजूद है। ये ओवरऑल अगर है तो LA-25-26 जो कि पहले LA-23 था, उसकी सूरत हाल थी। बहुत शुक्रिया नवीद सती साहब हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, नीलम 1-2 की सूरत हाल हम आप तक लेकर आए। 2 हल्के नीलम के जो हैं वो डिस्कस किया हमने। इनमें से ज़ाहिर है कि पहले LA-23 था, एक हल्का था, तकसीम में 2, 25 और 26 हो चुके हैं। तफसीलन इसके अहवाल, इसके उम्मीदवारान और यहाँ पर जिन लोगों ने वोट कास्ट करना है, जो पहले जिनकी सपोर्ट रही, कौन सी बिरादरी एक्टिव रही, उनके हवाले से भी तस्करा हमने किया। मकसद सिर्फ ये है कि आपको लम्हा लम्हा अपडेट भी करते रहें और जो बदलती सियासत है, वहाँ की सूरत हाल है, उससे भी आपको आगाही दे सकें। ये सूरत हाल आप तक पहुँचाई हमने। जाने से पहले सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारे कैपिटल 1 TV को, जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, ताकि हम आने वाले प्रोग्राम्स में मज़ीद बेहतरी भी कर सकें। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक आने के बाद।